नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार की करते हैं शुरुआत और मैं हूं आपके साथ शीरम शर्मा। तमाम खबरें आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले एक बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें। एसपी विधायक के पक्ष में आए बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने पत्र लिखकर समर्थन दिया। सांसद सत्यदेव पचौरी ने प्रमुख सचिव गृह को चिट्ठी लिखी है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के समर्थन में निष्पक्ष जांच की मांग की है और साथ ही कानपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं। दरअसल इरफान सोलंकी की मां और उनकी पत्नी ने मुलाकात की थी बीजेपी सांसद से कल, और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने यही कहा था कि कानपुर पुलिस गलत तरीके से इरफान सोलंकी को फंसाने की कोशिश कर रही है। इस मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद ने चिट्ठी लिखी है और इरफान सोलंकी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की और साथ ही ये भी लिखा है कि विधायक इरफान सोलंकी गलत नहीं हो सकते हैं और उनके भाई भले ही गलत हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले में चिट्ठी का असर क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। अगर उनका उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर विश्वास नहीं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। हमें लगता है उन्हें लगता होगा कि वो पैरवी नहीं करते, जबकि करनी चाहिए। नैतिकता का तकाजा है, न्याय का भी तकाजा है। और वो मेरे पास आए थे क्योंकि वो मेरे लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं, मेरे मतदाता हैं, और न्याय का तकाजा भी ये है कि मुझे हर पीड़ित की मदद करनी चाहिए जिसके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम गलत आदमी की वकालत नहीं करते। हमने न्याय संगत इसीलिए वकालत की है कि इनका न्यायिक इनके साथ कार्रवाई की जाए, उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर इनके साथ उत्पीड़न हुआ है तो नहीं होना चाहिए, अगर ये दोषी है तो दोष के अनुसार कार्रवाई करें। रामपुर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस ने नावेद मियां पर एक्शन किया और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन पर कार्रवाई की गई है। आकाश सक्सेना का समर्थन इसने किया था और अब जो है ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं कि वो मेरे राजनीति में मुझे कामयाबी देने का काम करें। उनकी अपनी इतनी खराब पोजीशन है इस वक्त पूरे मुल्क में, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो निष्कासित करें या नहीं करें। कल भी मैं आजाद था और आज भी मैं आजाद हूं, और जो मैंने फैसला लिया है आकाश सक्सेना को समर्थन देने का, आज भी वो उसी फैसले पे अमल कर रहा हूं और उसी फैसले पे अटल हूं। तो क्या लगता है कि नावेद मियां जी अब बीजेपी का रुख? नहीं, मैंने ये तो आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमारा मकसद है कि यहाँ रामपुर से आकाश सक्सेना को विधायक बनाना। उस मकसद के लिए एड़ी चोटी का हम जोर लगाएंगे और लगा भी रहे हैं और लगाएंगे भी, क्योंकि अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। तो इन 4 दिन में मुझे पहले जो मैंने फैसला लिया उस फैसले पे मैं अमल करूंगा और उनको आकाश सक्सेना को यहाँ से विधायक बनाऊंगा। आजम तो नौटंकीबाज है ही, और ये शोले का डायलॉग है जो गब्बर सिंह का डायलॉग था। जैसे उसमें गब्बर ने कहा था कि कोई भी रोता है तो माँ कहती है कि गब्बर आ जाएगा, उसी तरीके से उसने गब्बर सिंह का डायलॉग अल्फाज बदल के वही जनता को सुना दिए। तो नौटंकीबाज है, उसके आंसू। मैनपुरी के रण में वार पलटवार जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रघुराज शाक्य पर दिए गए शिवपाल के बयान पर पलटवार किया और इसे चुनावी चाचा का अहंकार बताया और कहा कि समाजवादी गुंडे अगर बूथ कब्जे की कोशिश करते हैं तो सीधा जेल पहुंचेंगे। उनके चुनावी चाचा का भी अहंकार बोल रहा था। रघुराज शाक्य जी के बारे में जो बोला है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं उनको गाली का जवाब गाली से नहीं देता, उनके अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से नहीं देता, लेकिन मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब चुनाव हो तो कमल के फूल की बटन दबा करके देता हूं। और एक बात और, जसवंत नगर वालों को थोड़ी चिंता होगी, ये बूथ कब्जा बहुत करते हैं। कोई बूथ कब्जा करेगा ना तो समाजवादी पार्टी के गुंडों को मैं बताना चाहता हूं इस सभा से, वो बूथ पर नहीं रहेंगे, वो जेल में रहेंगे।
परिवारवाद और समाजवाद, समाजवाद का मतलब परिवारवाद नहीं होता है। समाजवाद का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास। इधर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये संकीर्ण मानसिकता है। अनिल राजभर ने इन्हें पिछड़ा विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि इन आरोपों को कोई और पिछड़े और अति पिछड़े समाज से नेता बन जाए तो पसंद नहीं आता। चुनाव आयोग से शिकायत पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हार की आशंका के चलते भूमिका बना रही है। मैनपुरी में चुनाव हो रहा है, उससे पहले शिवपाल यादव का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रघुराज शाक्य, उनको बोला है कि वो ऐसे हैं जैसे बैलगाड़ी के बगल में चलता हुआ कुत्ता, और अखिलेश यादव को बोला है कि वो छोटे नेताजी। देखिए, संकीर्ण मानसिकता इस तरह से उजागर हो रही है। असल में जब कोई दूसरा पिछड़ी जाति का नेता आगे बढ़ता है तो इन लोगों के पेट में ऐसे ही दर्द होता है। एक पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का नेता रघुराज जी जब उनके साथ थे तो बड़े अच्छे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो आप देख रहे हैं किस तरह के शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये पिछड़ों को पसंद नहीं करते ये, और इन तमाम बातों को, इनकी मानसिकता को, इनकी प्रकृति को अब सभी उत्तर प्रदेश के पिछड़े, अति पिछड़े समझ गए हैं, जान गए हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है उन लोगों को। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो सरकार के ऊपर और बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कल रामगोपाल यादव इलेक्शन कमीशन भी गए, उन्होंने कहा कि जो अधिकारी और बीएलओ वगैरह जो भी हैं वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। देखिए, ये भूमिका बनाई जा रही है। ये समाजवादी पार्टी जब कभी भी हार सामने देखती है तो जब परिणाम आएगा तो हमें कहना क्या है, कैसे सरकार को घेरना है, कैसे भाजपा पर आरोप लगाना है। कभी कहेंगे मुर्गा बट रहा है, कभी कहेंगे शराब बट रही है, कभी कहेंगे सारी बट रही है, जबकि ये सारे के सारे काम वो खुद करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं से प्रायोजित तरीके से इस सब काम कराते हैं और उसी बहाने भाजपा को आरोपित करते हैं। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी एक खबर आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग ने एसएसपी से मांगा इस्तीफा। मैनपुरी इटावा के एसएसपी से जवाब मांगा गया है। इटावा के एसएसपी से जवाब मांगा गया है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर जवाब तलब किया गया है। रामगोपाल की शिकायत के बाद यह एक्शन हुआ है इलेक्शन कमीशन की ओर से। इलेक्शन कमीशन ने एसपी मैनपुरी को यह निर्देश दिया है। 6 पुलिस वालों को रिलीव करने का भी निर्देश दिया है। बुलंदशहर में आज एक बाजार में आग लग गई और आग लगने से 1-2 नहीं बल्कि 5 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला शहर कोतवाली के डिप्टीगंज का है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के नए पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने चार्ज अब संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद जैन मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा और साइबर अपराध को रोकने के लिए भी विशेष योजना बनाई जाएगी। यानी कि नशे की रोकथाम और साथ ही साइबर अपराध पर लगाम, ये प्राथमिकता होगी। स्पेसिफिक समस्या है और टूरिस्ट जो आता है उसके साथ कई बार दुर्घटना हो जाती है। तो इसको अपनी टीम के साथ बैठ के हम तभी इसमें हम, क्योंकि गलिया है वहाँ पर एक्सेस की प्रॉब्लम है, पुलिसिंग कई बार होती है नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है, अंधेरा है, कहीं लाइट चली गई, कहीं गली है। तो ये सारी चीजें, तो इस व्यवस्था को हम कैसे इसमें हम डेंट कर सकते हैं, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, इसमें मदद करेंगे।
इधर कौशाम्बी में धर्मांतरण के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का एक मामला सामने आया। आरोप है कि युवक ने पहले अपना धर्म छिपाकर शादी की। जब उसकी सच्चाई सामने आई तो उसने पत्नी पर भी ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब पत्नी ने धर्मांतरण से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई, साथ ही दहेज में कार की डिमांड भी की गई। इस मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन धर्मांतरण एक्ट नहीं लगाया है, जिससे पीड़ित पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। ये मामला कोखराज इलाके के पुरानी बाजार भरवानी का है। मेरे से ईसाई धर्म के लिए मानने के लिए बोले, एक बुक थी उसी को मतलब बोले इस पर हाथ धो के कुछ बोलना है, तो उसको जो है मैं इनकार कर दी। मैं बोली ये क्या है, तो बोलते हैं कि ये हम लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। तो मैंने कहा मैं इसको नहीं मानूंगी, मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, मैं श्री राम जी को मतलब मानती हूँ और श्री कृष्ण को मानती हूँ, इसलिए मैं ये धर्म को नहीं मान सकती। उसके बाद मतलब रोजाना मुझसे यही बोला जाता था कि इसको मानो। तो जब मैं इसके लिए नकारती थी तो उन्होंने मुझे मारा पीटा भी। सूबे में जगह जगह पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। हम आपको अब 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अमरोहा, औरैया और बुलंदशहर की। अमरोहा में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं औरैया में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को धर दबोचा। तो बुलंदशहर में भी एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब आपको अमरोहा पुलिस की कामयाबी विस्तार से बताते हैं। यहां पर ऑपरेशन क्लीन के दौरान अमरोहा पुलिस की बदमाशों के साथ एनकाउंटर मुठभेड़ हुई है। डिडौली कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के शातिर बदमाश को पकड़ा है। तो 25,000 का शातिर बदमाश भूरा उर्फ वाजिद जिसे गिरफ्तार किया गया है, इसके कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूरा के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज है और काफी दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी। देखिए, आज थाना डिडौली पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। सामने से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार, जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में उस व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में जब पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। साथ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। जब उससे वहां उस व्यक्ति से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा बरामद हुए हैं। साथ में एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। औरैया के सहार इलाके के जंगलों में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए और इसके बाद पुलिस ने कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए बिधूना CHC में भर्ती करवाया गया। पुलिस के आला अधिकारी ने इस मुठभेड़ को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया और शासन को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। आरोप के मुताबिक बदमाशों ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था और मूंगफली से भरा हुआ ट्रक लूटा था। 2 लोग, एक बाइक जो मौके पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, अपाचे लाल काले रंग की है। इस पर बैठकर भागने का इन्होंने प्रयास किया। जब पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस के ऊपर 3 फायर कर दिए, जिसपे जवाबी फायर में पुलिस ने 5 गोली चलाई और 2 अभियुक्त, ये दोनों के पैर में गोली लग गई, ये घायल होकर गिर गए। इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए CHC बिधूना भेजा गया है। बुलंदशहर के थाना सियाना कोतवाली क्षेत्र के बर्रा गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। तो वही दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में दोनों बदमाश डकैती के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। खुर्जा नगर पुलिस एवं चाना पुलिस द्वारा इन दोनों बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, पर ये लड़के नहीं रुके। इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इन्हें दोनों अभियुक्तों को गोली लगी है। इनके नाम हैं पंकज उर्फ पिंटू सन ऑफ रामभजन, ये निवासी है ग्राम सिखेरा, थाना सिंभावली, हापुड़ का रहने वाला है। और दूसरा अभियुक्त है दिनेश उर्फ दीपक सन ऑफ सुखदेव उर्फ लाल सिंह, ग्राम जलालपुर, थाना नरसेना।
और अब खबर हापुड़ से है, जहां पर निकाय चुनाव के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए बड़ी संख्या में बदमाशों को जिला बदर किया गया। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में डुगडुगी बजाकर लाउड स्पीकर के जरिए 33 लोगों को 3 महीने के लिए तड़ीपार करने का ऐलान किया। हापुड़ पुलिस अब तक 143 अपराधियों को जिला बदर कर चुकी है। आपको सूचित किया जाता है निकट भविष्य में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव तथा जनपद के अपराध और अपराधियों पे नियंत्रण हेतु इस माह कुल 33 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। इस वर्ष कुल 143 अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई जनपद हापुड़ में की गई है। रामपुर से खबर, जहां पर आजम खान रैली के दौरान कुछ ऐसी बातें कह गए कि वो विवादित बन गया। खान हरकत देखिए जरा, रैली में लोगों से विवादित नारे लगवाए हैं। आजम खान ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विवादित नारे लगाए हैं। एसपी साहब जिंदाबाद, पुलिस के डंडे जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, इस तरह के नारे आजम खान ने लगाए और उसके बाद भीड़ ने इसे दोहराया। एसपी साहब, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे डंडे जिंदाबाद। एसपी साहब, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे डंडे जिंदाबाद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए लगाया जा रहा 20 फीट ऊंचा स्तंभ गर्भगृह स्थल पर खड़े किए जाएंगे। कई पिलर खड़े भी कर दिए गए हैं। भूतल पर मंदिर निर्माण में लगाए जा रहे हैं 166 पिलर। नक्काशीदार पत्थरों को सजाया जा रहा है, एक के ऊपर एक फिक्स किया जा रहा है। गर्भगृह में मार्बल और मंडप निर्माण में राजस्थान के पिंक बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। मंदिर में लगाए जा रहे हैं पिलर्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तेजी से राम मंदिर के निर्माण का काम जारी है। भारत ने आज G20 की आधिकारिक रूप से अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। आज देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों पर G20 के लोगों के साथ रोशनी की जा रही है। आपको वाराणसी और आगरा की तस्वीरें हम दिखा रखे हैं, जहां पर वाराणसी का सारनाथ जहां रोशनी से जगमग हो गया है, तो वहीं आगरा के सिकंदरा में भी अबकर का किला सजाया गया है। दोनों तस्वीरें आप देखिए। अगले साल होने वाले G20 समिट की मेजबानी भारत करने वाला है। इसकी अध्यक्षता भारत को इस बार मिली है और ये देखिए ऐतिहासिक इमारतों पर इसका जश्न देखने को मिला। जश्न की ये तस्वीरें देखने को मिली जहां पर G20 का लोगो आप देख रहे हैं, जिसकी मेजबानी इस बार भारत करने वाला है और रोशनी की गई ऐतिहासिक इमारतों पर। तो देश भर में और आगरा की ये तस्वीरें 100 इमारतों को सजाया गया है और उसी उपलक्ष्य में आज आगरा में सिकंदरा को भी सजाया गया है।